हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज में। आज के इस पार्ट 4 में हम बजट प्रोसेस और बजट इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट देखेंगे। हमने पिछले 3 पार्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं जहां पर हमने बजट का डेफिनेशन देखा, हमने थोड़े बहुत की टर्म्स देखे बजट के बारे में, हमने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बजट का एक ओवरऑल प्रोसेस होता क्या है, उसकी बनावट किस तरीके से होती है, कौन करता है और उसे इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, पार्लियामेंट उस पर किस तरीके से अपना कंट्रोल रखता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में चंद ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल ना ही एग्जीक्यूटिव एडिशनल टैक्सेस लगा सकता है और ना ही वो एडिशनल एक्सपेंडिचर कर सकता है। तो आज के इस चैप्टर में या फिर आज के इस पार्ट में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड ब्रॉडली के बजट का प्रोसेस जो है, द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया इन्वॉल्व्स 4 डिफरेंट ऑपरेशंस। 4 अलग अलग इसके स्टेजेस होते हैं। द बजट एक्चुअली गोज थ्रू द 4 डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ द बजट, बजट का प्रिपरेशन, बनाया जाता कैसा है बजट, उसके बारे में देखेंगे। एनैक्टमेंट ऑफ द बजट, पार्लियामेंट में जब वो आता है तो किस तरीके से उसे एनैक्ट किया जाता है, अलग अलग टाइप ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल्स एंड ऑल क्या होते हैं उसके बारे में। एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, यानी कि बजट में पार्लियामेंट में डिस्कशन किस तरीके से किया जाता है, उस पर किस तरीके से मंथन होता है, किस तरीके से उस पर काम चलता है। और फाइनली पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर फाइनेंस, किस तरीके से पार्लियामेंट अपना कंट्रोल करने की इस पर कोशिश करता है। और फाइनली जब वो पास हो जाता है तो किस तरीके से हमें पूरा एक मुकम्मल बजट का डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द बजट, बजट प्रिपेयर किस तरीके से होता है। एवरी ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिगिंस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट व्हिच यूजुअली बिगिंस इन सितंबर। फॉर दिस एम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अ बजट डिवीजन। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास एक सेपरेट बजट का डिवीजन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में काम करता है। हमने पिछले ही चैप्टर में देखा कि इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले रिलीज किया जाता है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की देखरेख में, निगरानी में होता है। तो उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इस पूरे बजट प्रोसेस को देखता है कि फर्दर आने वाले साल में हमें कितना खर्चा होने वाला है और कितने इनकम्स आने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बजट के डेफिनेशन में देखा। तो सितंबर से ही इसके काम शुरू होते हैं। फॉर व्हाट, फॉर नेक्स्ट ईयर मार्च में या फिर फॉर नेक्स्ट ईयर फरवरी में इस बजट को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो अच्छा खासा टाइम उन्हें दिया जाता है। The Ministry of Finance compiles and coordinates the estimates of various ministries and departments expenditure in order to generate an estimate or plan overlay। जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं भारत सरकार के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी से मंथन किया जाता है, उन सभी से उनके अकाउंट्स मांगे जाते हैं, उन सभी से इंफॉर्मेशन डाटा मांगा जाता है कि प्लीज आप अपना अपना रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर बता दें, रिस्पेक्टिव रेवेन्यू जितना आ रहा है उसके बारे में बता दें। वी आर प्रिपेयरिंग अ बजट। The budget proposal of finance minister are examined by finance ministry who has the power of making changes in them with consultation of prime minister। अगर कोई भी मंत्रालय, कोई भी डिपार्टमेंट अगर ज्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर मांग रहा है तो उसे कट भी किया जा सकता है। अगर कोई भी मंत्रालय, कोई भी डिपार्टमेंट कम पैसा मांग रहा है, अगर प्रधानमंत्री को या फिर उस वक्त की सरकार को ये लगे कि नहीं इस डिपार्टमेंट में, इस सेक्टर में हमें थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो वहां पर ज्यादा भी पैसा लोकेट किया जा सकता है। यानी कि फुल फ्लेज्ड पूरी तरीके से सरकार और अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट होता है एनैक्टमेंट ऑफ द बजट। अभी जैसे कि हमने देखा कि पूरी तरीके से कंपाइलेशंस वगैरह बनाकर फरवरी 1 को जो है बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एनैक्टमेंट ऑफ द बजट किस तरीके से होता है। वंस द बजट इज प्रिपेयर्ड इट गोज टू पार्लियामेंट फॉर एनैक्टमेंट एंड लेजिस्लेशन। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा गया है कि कोई भी एडिशनल टैक्स भारत सरकार बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकती, और कोई भी अगर एक्सपेंडिचर करना चाहती है वो चाहे कंसोलिडेटेड फंड से हो या कंटिजेंसी फंड से हो, पार्लियामेंट के अप्रूवल वो हरगिज नहीं कर सकता। तो हर हाल में चाहिए कि लेजिस्लेशन शुड बी एनैक्टेड। द बजट मस्ट पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। तो थोड़ा बहुत ही लंबा प्रोसेस है, स्टे विथ मी, आई विल एक्सप्लेन यू। इन लोकसभा द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट एज यूजुअल। अभी तो निर्मला सीतारमण जी करेंगी। इन लोकसभा ही प्रेजेंट्स हिज बजट। At the time a copy of budget is placed on Rajya Sabha's table too, members of parliament are given printed copies of the budget to go over the intricacies of the budget measures। एक ही टाइम पर इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट। लोकसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो सेम टाइम में लीडर ऑफ पोजीशन या फिर राज्यसभा में जो लीडर होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं बजट कॉपी को। तो सभी मेंबर्स को एक ही साथ डॉक्यूमेंट दिया जाता है। हमने पिछले भी चैप्टर में देखा कि 10-15 दिन तक फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को बंद रखा जाता है सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। तो एट अ टाइम जो है सभी को कॉपी दी जाती है, और जो कि इस साल हमने डिसाइड किया कि कॉपीज नहीं डिजिटल कॉपीज दिए जाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में ही ये प्रोवाइड किया जाएगा।
फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। जैसे कि हमने देखा कि बजट हम अपने कन्वीनियंस के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंस बिल्स जितने भी हैं, जहां जहां कहीं पर भी अप्रोप्रिएशंस वगैरह जरूरत है, आप टेंशन मत लीजिएगा, इन सभी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और फर्दर आने वाले चैप्टर्स में भी हम इन सभी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए सभी फाइनेंस बिल्स वहां पर रखे जाएंगे। द फाइनेंस बिल्स रेफर्स टू प्रोपोजल ऑफ न्यू टैक्स, चेंज टू करंट टैक्सेस और रिपील ऑफ प्रीवियस टैक्सेस। टैक्स से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो उसे फाइनेंस बिल के अंडर ही हम देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर कोई एडिशनल टैक्स लाना हो, कहीं पर घटाना हो, बढ़ाना हो, ये सभी फाइनेंस बिल्स के अंडर ही किए जाते हैं। Further, the revenue and expenditure proposals are debated in Parliament. Members of Parliament actively participate in the debate. अच्छा खासा हमें एटलीस्ट एक 20-25 दिन या फिर एक महीना टाइम दिया जाता है कि इस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर उन अपने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ वो डिस्कस करें, या फिर अपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी जाकर इस पर डाटा सर्च वगैरह कर सकते हैं, फैक्ट चेक्स कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कशन फुल फ्लेज होता है। कई बार हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है बजट के टाइम में। Grant requests are presented to Parliament at the same time as the budget. These grants requests demonstrate that the estimates of expenditure for several ministries must be voted on by the Parliament. अभी तो जो आप मांग रहे हैं ना कि एक्सपेंडिचर के लिए हमें पैसा चाहिए, यानी कि आप ग्रांट मांग रहे हैं, यू वांट अ ग्रांट, टेंशन मत लीजिएगा, टाइप ऑफ ग्रांट्स एंड ऑल के बारे में हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग ग्रांट्स के रिक्वेस्ट वहां पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज रखती हैं, तो उन्हें भी डिस्कस किया जाता है। द मेंबर्स हु प्रपोज अ रिडक्शन ऑफ ग्रांट ब्रिंग 3 काइंड ऑफ कट मोशंस व्हिच आर ईदर withdrawn or dropped because they're passing with a tantamount to an account of no confidence in the government. Still, to attract the attention of the government, the cut motions are moved to bring moral pressure on the executive. तो वहाँ पर अगर आप चाहे तो मोशंस वगैरह पास करते हैं, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस एंड फंड्स। तो वहाँ पर जो है इसी तरीके से अगर ऑपोजिशन को लीडर को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऑपोजिशन के लीडर को लगता है कि किसी एक मिनिस्ट्री में ज़्यादातर पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो कट मोशंस वगैरह भी पास करवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हद से ज़्यादा इस तरीके के मोशंस वगैरह पास होना ये अच्छी बात नहीं है उस वक्त के सरकार को। कई बार अगर इसी तरीके के डिस्कशंस होते वक्त नो कॉन्फिडेंस के मोशन के बारे में भी बात करें, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाए, अगर या फिर बजट पास ही ना हो, तो जाहिर सी बात है सरकार गिर जाएगी। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बनाया हुआ है, लोगों का डिस्कशन हुआ, मोशंस वगैरह हमने पास किए, और एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। किस तरीके से हम बजट को एग्जीक्यूट करेंगे? The budget's execution begins when the finance and appropriation bill is passed. The executive department is given permission to begin collecting funds and spending it on approved projects. तो जब पूरा मंथन हो गया, फंड्स वगैरह रिलीज किए गए, अप्रोप्रिएशन फाइनेंस बिल्स वगैरह पास किए गए, तो अल्टीमेटली परमिशन दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि आप जाकर फंड्स अपने कलेक्ट कर सकते हैं, और जहां जहां कहीं पर भी आपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल के लिए मांगे हुए थे, वहां पर आप जाकर पैसा खर्च कर सकते हैं। This is the duty of the Ministry of Finance Revenue Department. Various ministries have been given authority to draw and spend necessary funds. तो this is the most important department, Department of Revenue. पैसा डिसबर्स यही करता है बजट के पास होने के बाद। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इसी डिपार्टमेंट के पास से जाकर अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। The Secretary of Ministry serves as the principal accounting authority in this regard. तो Secretary of Finance Ministry जो है वही अपनी देखरेख में, निगरानी में सभी फंड्स का डिसबर्सल देखते हैं, और बाद में चीफ जो हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है उन्हें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि अकाउंटिंग के पैटर्न्स किस तरीके से होंगे, कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया गया है और किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। एंड फाइनली जब हमने देखा कि एनैक्टमेंट भी हो गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया, तो पार्लियामेंट कंट्रोल किस तरीके से करता है फाइनेंसेस पर। द फाइनेंस बिल्स एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स आर प्रेजेंटेड, डिबेटेड एंड पास्ड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स। नो डाउट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स वहां पर रखे गए हैं, जस्ट बिकॉज सरकार हमारी है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच दे हैव टू फॉलो। The executive which makes requests receives grants from the parliament which is sovereign. These demands can include requests for grants, supplementary grants, additional grants and so forth. ये सभी टाइप ऑफ अलग अलग ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स और फंड्स वगैरह जो है हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ये सभी डिमांड्स वगैरह जो है वो नो डाउट पार्लियामेंट के ही आगे रखते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं सॉवरेन माना जाता है इन सभी चीज़ों में, सुप्रीम माना जाता है कि उसका डिसीजन डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट है।
Other than those, for the Consolidated Fund of India, expenditure estimates are provided to the Lok Sabha in form of grant demands. Consolidated Fund और Contingency Fund of India दो अलग अलग फंड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड में से अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जितना भी एक्स्ट्रा पैसा सरकार को चाहिए, डिपार्टमेंट्स को चाहिए, वो ग्रांट्स के जरिए ही वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवा सकते हैं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ बजट एंड डिस्कशन इन पार्लियामेंट। हम आगे के चैप्टर्स में ये सभी जितने भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, ग्रांट्स हो, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, टाइप ऑफ कट मोशंस, ये कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड वगैरह क्या होते हैं, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।